एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गया। एक ऐसी कहानी जो दिल जीत गई। एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जो पाकिस्तान के यूट्यूब के इतिहास का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, जिस पे आज की डेट में 4 बिलियन व्यूज़ है। और एक ऐसा हीरो जो हर लड़की का ड्रीम बॉय बन चुका है। मैं ये सब कुछ है तेरे बिन ड्रामे के अंदर। तेरे बिन में वो सब कुछ है। तो लेकिन तेरे बिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है और तेरे बिन के सीन्स इतने ज़्यादा आज भी क्यों देखे जाते हैं और तेरे बिन ने उस टाइम पर ऐसा क्या किया था जो इतना ज़्यादा वायरल हो गया। तो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा से तेरे बिन को देखता हूँ। और हाँ, मैंने 15 दिन लगे इस वीडियो को बनाने के लिए। इन द सेंस मैंने 15 दिन में वो सीरियल पूरा देखा। और जब मैंने देखा तो अब मैं समझ सकता हूँ कि 2 साल पहले जो मैंने देखा था और जो अब है उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। मतलब सीन्स तो चेंज नहीं हुए, लेकिन जो मैंने वो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है उसको, और मुझे कैरेक्टर्स में अब फ़र्क लगा है, खासकर मीरा पे कैरेक्टर में और मुर्तसिम खान के कैरेक्टर में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर है तेरे बिन आप देख चुके हो, बहुत अच्छा ड्रामा है, लेकिन अब वीडियो को देखोगे ना तो थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि काफ़ी अलग लगा मुझे देखने के बाद। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे बताना कि क्या जो मुर्तसिम खान है वो क्या हर लड़की का सही में ड्रीम मैन है? लाइक मतलब वहाज अली की वजह से वो कैरेक्टर फेमस हुआ है या मुर्तसिम खान कैरेक्टर की वजह से वहाज अली फेमस हुए हैं? वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके इस कैरेक्टर के बारे में मुझे ज़रूर बताना। खैर हम आगे चलते हैं। कोई भी ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस होता है। तेरे बिन ने भी वही किया। जिस दिन इसका पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ तभी एक बात क्लियर हो गई थी, ये ड्रामा नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अलग है। और जब मैंने अब देखा मुझे तब भी अलग लगा, कुछ स्पेशल है। अब सोचिए एक पाकिस्तानी ड्रामा जो इंडिया, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट और हद तक के तुर्की तक वायरल हो जाए, ऐसा पहले पाकिस्तान में किसी भी ड्रामे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये कुछ अलग ही है, कुछ स्पेशल था। अब पहली बात, इस ड्रामे का लव स्टोरी, इस ड्रामे की जो लव स्टोरी है वो नॉर्मल नहीं थी। ये कोई कॉलेज रोमांस या अरेंज मैरिज वाला ट्रैक नहीं था, या फिर कोई कज़न मैरिज वाला सीन नहीं था। ये एक नफ़रत से शुरू होने वाली कहानी थी जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। और इसकी जर्नी को, मतलब इनकी नफ़रत से मोहब्बत तक बदलने में ये जो जर्नी है, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस हुआ और मुझे भी हुआ देखते हुए दोबारा से। हर सीन इंटेंसिटी से भरा हुआ था। एक तरफ मुर्तसिम खान का गुस्सा जो भी दिख के लगता है यार खुशबू मार रहे थे, जिस तरीके से वहाज अली एक्टिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ मीरब का ईगो। मीरा के बारे में और आगे अच्छे से बात करूंगा। अभी खैर अभी मुर्तसिम पे रहते हैं। दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा प्योर फायर थी और लोगों की काफ़ी पसंद आई थी, मुझे भी ठीक लगी। और डायलॉग, मतलब डायलॉग बहुत ही अच्छे थे, जिसने भी लिखे थे ये बहुत ही अच्छे थे। आज भी रील बनती है और दिखते हैं और अभी भी रखते हैं। मुर्तसिम खान सिर्फ मोहब्बत करना जानता है, मोहब्बत का बदला नहीं सुन के पिघल सकता है, मतलब ये दिखा है। और मुर्तसिम खान मतलब वहाँ ने जो बोला है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी जो मैंने बोला था वो इसका डायलॉग था। और म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, वैसे इसका आज भी काफ़ी अच्छा है। ये एक इमोशन बन गया था। हर जगह सिर्फ एक ही आवाज़ थी, क्यों किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती, जब ये ओएसटी आया था। मतलब तेरे बिन सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक जुनून बन गया था ऑडियंस के लिए। अगर तेरे बिन को लोग इतना पसंद करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है मुर्तसिम खान। आप मानो या ना मानो, ये सीरियल मुर्तसिम खान की वजह से वायरल हुआ था। और मैं जो वीडियो को ना वहाज अली के फ़ैन के तौर पर नहीं बना रहा, सिर्फ मुर्तसिम के बारे में सोचता हुआ बना रहा हूँ। ऐसे लड़के सिर्फ ड्रामाज में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। ये लाइन हर लड़की ने कही है इस सीरियल को देखने के बाद। तो मुर्तसिम खान में ऐसा क्या था जो लोग इमोशनली उनसे, इस करेक्टर से इतना ज़्यादा अटैच हो गए? हर लड़की उस करेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, हालांकि वो थोड़ा बहुत टॉक्सिक भी था, मैं और आगे बताऊंगा। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि मुर्तसिम खान में ऐसा क्या था जिसको आज भी लोग मिस करते हैं। उस करेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। लॉयल्टी एट इट्स पीक। जब मीरब ने उसको बार बार हर्ट किया था मुर्तसिम खान को, तब भी उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। जब मीरब भाग गई तब भी मुर्तसिम ने अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए बंद नहीं किया जब वो उसे छोड़ के चली गई। हालांकि उनने चाटा वाटा मार के उसे भगाया था, लेकिन वो उसको याद करता रहा और वो उसको ढूंढता रहा। और आप देखोगे शुरुआत से लेकर एंड तक जो भी आप एपिसोड में इन दोनों की केमिस्ट्री देखोगे कि जब भी ये दोनों मतलब आते हैं ना स्क्रीन पर, यार एक अलग ही लगता था। मतलब मैं तो जाहिर सी बात, अगर मैं अगर बैठ के देख रहा होता था और अगर मैं हंस रहा था तो समझ इन दोनों का सीन सामने आ चुका है। लिटरली मतलब बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। और जिस तरीके से वहाज अली, लाइक मुर्तसिम खान ने जिस तरीके से बातचीत करी, और देखो जैसे कि मीरा है वो एक एटीट्यूड गर्ल है जिसके बारे में आगे बात करूंगा। जब भी वो उससे कुछ उल्टा सीधा बोलती थी ना, तो मुर्तसिम खान उसकी लाइनों को तोड़ मोड़ के उसको फ्लर्ट में कन्वर्ट कर दिया करता था लिटरली। मतलब वो उसके डांटने आती थी और वो घुमा बना के अपनी मोहब्बत की दास्तान गाने लगता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देती हैं। और इसके बाद आता है रिस्पेक्ट मैटर्स। जब मीरब ने उसे शादी के बाद एक्सेप्ट नहीं किया कि डेट वी आर नॉट एबल टू इंगेज इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, तब भी उन्हें मना नहीं किया शादी को। उन्हें शादी की, उसे थोड़ा गुस्सा है लेकिन फिर भी किया। मुर्तसिम ने उसके रिस्पेक्ट कभी भी कम नहीं होनी थी अपनी नज़रों में। उसने कभी मीरा पे फोर्स नहीं किया कि वो उसे प्यार करे, बल्कि सिर्फ प्यार दिया। मतलब कोई रिटर्न उन्हें कभी इमेजिन नहीं किया। अगर आप दोबारा देखोगे सीरियल को तो उन्हें कभी रिटर्न इमेजिन नहीं किया उस करेक्टर ने, बल्कि सिर्फ वो उसे रिस्पेक्ट देता था और बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता था।
सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग। एक तरफ गुस्से वाला एक खतरनाक आदमी जो गांव का एक सियासी है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मलिक मुख्तार का सीधा राइवल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मीरब के लिए एक केयरिंग, इमोशनल और लविंग हस्बैंड है। ये दोनों साइड ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग रखती है और मुझे भी। वो लड़का जो दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डोमिनेंट पर्सनैलिटी था, लेकिन इसे मीरब के सामने आने के बाद उसकी वीकनेस दिखती थी। और उसके बाद आता है इनकी पॉजिटिवनेस। लाइक जब भी मीरब किसी प्रॉब्लम में होती थी, मुर्तसिम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास पहुँच जाता था। जब उसको वो किडनैप करके ले जाता है मलिक मुख्तार के कुछ लोग, जब वो खेत में चली जाती है मीरब, तो वो रात रात भर ढूंढता है, चिल्लाता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता रहता है। उसका गुस्सा सिर्फ दिखावे का था, असली मुर्तसिम सिर्फ प्यार करना जानता है मीरब से खासकर। और यही वजह है कि वहाज अली जब इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, इस कैरेक्टर को लिटरली वहाज अली ने अपनी बोलते ना एक्टिंग से, इमोशन से, हर तरीके से इस कैरेक्टर में जान डाली। ऐसा लगा ही नहीं है कि ये कोई कैरेक्टर चल रहा है। जब इनकी शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती रहती है। मुर्तसिम धीरे धीरे करके मीरब के लिए फॉल करने लगते हैं, प्यार उन्हें होने लगता है, लेकिन मीरब कुछ भी नहीं चाहती, उन्हें पसंद है ही नहीं मुर्तसिम खान। तो फिर एक सीन आता है जो कि मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैंने देखा ही है तो ये दिखाता है कि जिस तरीके से डायरेक्टर का विजन था और जिस तरीके से कहानी प्रोग्रेस कर रही थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और जिसने मतलब इस कहानी की जो स्क्रिप्ट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे कि एक ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे ना मीरब की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, तो जो मुर्तसिम खान की मदर है, जिसको हम पूरे सीरियल में माँ बेगम कहते हैं, उनको लगता है शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, लेकिन उनको तो कॉन्ट्रैक्ट साइन था। तो जब मुर्तसिम को पता लगता है तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन दिया था वहाज अली ने, मुर्तसिम खान ने। लेकिन इस कैरेक्टर की चीज़ वहाँ पे दिखाई जाती है कि वो एकदम ना पागल नहीं हुए थे गुस्से के मारे। वो उसको अकेले फैमिली से दूर लेके जाता है, अलग कमरे में लेके जाता है, तब उससे प्यार से पूछता है, तो वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे नॉर्मल वॉमिट हुई थी, तुम्हारी माँ को ऐसा लगा। तो ये भी दिखा रहा है कि इस कैरेक्टर को धीरे धीरे करके जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ रहे थे, इस कैरेक्टर का जो प्यार है मीरब के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसका जो सॉफ्ट नेचर था वो दिख रहा था मीरब के लिए, क्योंकि उसे मीरब से धीरे धीरे करके प्यार हो रहा था। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट, लेकिन एक नेगेटिव कैरेक्टर, मैं विलन की बात नहीं कर रहा, हया पे मैं बात ना आऊँगा, पहले मैं बात कर रहा हूँ मीरब की। जी हाँ, एक तरफ लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग उसे पसंद भी नहीं करते। अगर आप इस सीरियल को देखोगे दोबारा से, और अगर आप जब मीरब की छोटी छोटी गलतियाँ नोट करोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा, अगर प्यार मोहब्बत से हट के आप देखोगे सीरियल को, जैसे मैंने देखा है अपनी आंखें खोल के, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इस कैरेक्टर के अंदर फ्लॉज थे। मतलब अगर मैं आपको और ही दूँ, एक तरफ देखा जाए तो मीरब एक सेल्फिश और ईगोइस्टिक थी, दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं मीरब स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट थी। पर सच क्या है जानते हैं। देखिए, जब हम पता करता है शुरुआत में कि जो मीरब है वो लॉयर बनना चाहती है, लेकिन उसके जो खानदान है वो ऐसा नहीं चाहता। फिर उसे आगे चल के पता लगता है कि उसके जो पापा हैं वो ये नहीं है जिनके साथ वो रह रही थी, उसके पापा तो वहाँ गांव में है। जब वो वहाँ जाती है और जब उसे पता लगता है तो उसका रिएक्शन काफ़ी नेचुरल आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस हो गई थी, स्टब बॉर्न मतलब ज़िद्दी हो चुकी थी। उसने मुर्तसिम को कई दफ़ा हर्ट किया, कई बार हर्ट किया। अब मैं मुर्तसिम की बात नहीं कर रहा, उसने भले ही मुर्तसिम ने उसको हर जगह माफ़ किया, लेकिन बार बार अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से वो कैरेक्टर मतलब नीचे आते आ रहा था। मेरे हिसाब से जब मैं देख रहा था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, ये हो सकता है मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच ना हो, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मतलब इस कैरेक्टर का जो ग्राफ है ना, मेरी नज़र में नीचे जाता जा रहा था दोबारा से देखने के बाद। उस टाइम पे मुझे भी अच्छा लगा था। उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल लेना चाहती थी, किससे? मुर्तसिम खान से, वो क्योंकि उसको शादी करनी ही नहीं थी, और वो अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मुर्तसिम खान को मानती नहीं थी, लेकिन मुर्तसिम खान उसको बहुत ज़्यादा चाहता था, इसलिए उसकी गलती भी इग्नोर करता था, और वो चाहता था कि ये मेरे साथ में रहे। मीरब की प्रॉब्लम उसके डिसीजन से थी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री सबसे अलग थी। लेकिन जो मीरब का जो कैरेक्टर था, मतलब जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, वो काफ़ी नेचुरल था, लेकिन येट मुझे महसूस हो रहा था कि थोड़ा फोर्स भी लग रहा है। मतलब कई दफ़ा ऐसा लग रहा था कि डिसीजन ठीक लिया जा सकता था, इतना बुद्धू, इतना कम अकल कोई नहीं होता, लेकिन मीरब की जो बात एकदम घुमा दिया करती थी, वो लगता, मैंने कहा यार ये क्या हो गया एकदम से। अब जब मैंने देखा तब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, इस कैरेक्टर में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये कैरेक्टर अच्छा है, मैं इसकी पूरी बुराई नहीं कर रहा। इसकी वजह से मुर्तसिम खान चमका है, मतलब उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ये कैरेक्टर भी अच्छा है, लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे, और मुर्तसिम खान में भी फ्लॉज थे कि वो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, बोलते ना शॉर्ट टेम्पर्ड, वो भी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने मुझे मीरब के अंदर लगे, उतने मुर्तसिम खान के अंदर नहीं लगे। अगर एक ड्रामा सक्सेसफुल होता है तो ज़ाहिर है हीरो हीरोइन तो चलते ही हैं, लेकिन जो कैरेक्टर हया यानी कि जिसको प्ले किया है सबीना फारूक ने, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो इस सीरियल की जान थी, पूरे टाइम वो क्रिएट करना चाहती थी प्रॉब्लम्स। उसकी वजह भी सिंपल थी कि वो बचपन से मुर्तसिम खान को चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी बहुत ज़्यादा उनके घर में रही है, वो उनके घर में पली बढ़ी है, तो मुर्तसिम खान को वो चाहती थी। और जब उसे पता लगा कि इसकी शादी जो है मीरब से हो चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करती है।
और हया का कैरेक्टर काफ़ी स्मार्ट भी था, मतलब एक परफेक्ट विलन का कॉम्बिनेशन था हया के कैरेक्टर के अंदर। जिस तरीके से वो चारें चलती हैं, जिस तरीके से वो डिसीजन बनाती हैं कि इनको कैसे भी करके अलग करना है, छोटी छोटी तरीके से वो मीरब को परेशान करना चाहती है, मीरब को मुर्तसिम खान से दूर करना चाहती है, तो वो कैरेक्टर भी काफ़ी ठीक लग रहा था। और इस सीरियल की वो जान है, इन दोनों की केमिस्ट्री तो है, लेकिन मुर्तसिम खान और मीरब की केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। उसकी एक मेन वजह हया भी है। लिटरली जिस तरीके से वो डिसीजन ले रही थी, उनको परेशान कर रही थी, उसकी वजह से केमिस्ट्री और हाईलाइट हुई है। फिर जब आगे चलता रहा, मैं सीरियल आगे बढ़ता रहा, तो बीच बीच में कुछ ऐसे भी एपिसोड्स आए थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था। कहानी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही थी, मतलब ज़्यादा कहानी भी थी भी नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा खींचा भी गया। मतलब ऐसा होता है बड़े सीरियल के साथ में, जब वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाता है, ये मेकर्स करते हैं। जैसे कि ड्रामा आया था हाल फिलहाल में जान निसार, उसकी कहानी सबसे बेकार थी, वो दानिश सैम्बो का सीरियल था, लेकिन उसको स्ट्रेच किया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था ब्रिटिश के लिए, और वो कामयाब ड्रामा भी है क्रिटिक्स के तौर पे, उसके बिलियन में व्यूज़ भी हैं। लेकिन तेरे बिन के साथ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं मतलब बोरिंग महसूस हो रहा है कहीं पे। अगर ग्राफ डाउन गया तो जान निसार का ग्राफ डाउन जाता ही चला गया है, लेकिन तेरे बिन के साथ ऐसा नहीं है। कुछ एक आध एपिसोड ऐसे मुझे बोर लगे, लेकिन उसके बाद वो वापस ने अपना पेस पकड़ लिया, वापस से वो इंटरेस्टिंग हो गया। फिर एंड के हम कुछ 8-10 एपिसोड पहले देखते हैं कि मीरब जो है वो छोड़ के जा चुकी है मुर्तसिम को, और उससे पहले वो कुछ इन्वॉल्व हो गए थे फिजिकल एक्टिविटी में, और अब उसका जो है बेबी भी हो चुका है। और फिर वो एक केयर से आर्मी के पास जाती है, जो कि बस कंडक्टर होता है, वो उसको अपने घर में रखता है, और मुर्तसिम खान उसको बहुत ज़्यादा दिल से ढूंढ रहा होता है। और इस तरीके से मतलब बाहर जाइए ना अपना वेट भी कम किया था, ताकि उन्हें आपको डिप्रेस दिखा सके। और बाहर जल्दी आंखों से इमोशन जानते हैं, मैंने बाहर जल्दी भी कई बार वीडियो बनाई है कि बाहर जल्दी आपको रियल में फील करा देंगे कि क्या हो रहा है, थ्रू अपनी आंखों के थ्रू वो आपको बहुत ज़्यादा फील करा देंगे कि इस टाइम पे बाहर जल्दी क्या महसूस कर रहा है। तो जाहिर है मुर्तसिम खान की जो सोल है वो बाहर जल्दी ही है, बाहर जल्दी की वजह से वो कैरेक्टर ज़्यादा फेमस है, जो मैंने शुरुआत में बोला था, क्योंकि इसके अलावा कोई और कैरेक्टर प्ले करता तो बाहर जल्दी ऐसा एक्टर इस टाइम में पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो अच्छी एक्टिंग जानता है जैसे कि बाहर जल्दी जानते हैं। तो खैर अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं बात करता हूँ कि क्या है जो तेरे बिन को इतना ज़्यादा इमोशनल बनाता है, और जो मैंने देखा क्या मुझे इमोशनल लगा। तो हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, और कुछ सीन ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसलेस थे, लेकिन इनकी केमिस्ट्री, इनकी जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ें, इसकी जो नेगेटिविटी चीज़ें थी वो दब जाती हैं, और इसकी पॉजिटिव चीज़ें ही सामने आती हैं। तो जाहिर है ये लोगों को पसंद आया, लोगों को इससे कनेक्शन महसूस हुआ, तो ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ, बल्कि इमोशंस की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ ये सीरियल। इसमें प्यार है, गुस्सा है, दुख है, खुशी है, हर सीन इतना रियल लगता है, पूछो मत। जब मुर्तसिम और मीरब अलग होते हैं तो दिल टूट जाता है, लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। हर एपिसोड में ऐसा कुछ ना कुछ होता था जो दिल को छू ले जाता था, और हर एपिसोड के साथ में कहानी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही थी। तेरे बिन सिर्फ एक ड्रामा नहीं है या ड्रामा नहीं था, ये एक इमोशन बन चुका था जो आज भी हर किसी के दिल में उनका अकाउंट यहाँ शो हो रहा होगा अभी स्क्रीन पर आपके, उसका अकाउंट का नाम पढ़ो, युम हाज इज़ लव। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, और ये मेरे हर उस वीडियो पे कमेंट करते हैं जब मैं बाहर जली या यमुना जयती पे बनाता हूँ। तो जाहिर है ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और ये कमेंट भी कर रहे थे, और तो मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स दिखा रहा था कि ये मेरे अब तक के काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर चुके हैं इसी चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि एक इनके लिए वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो भाई अगर आप देख रहे हो, ये अकाउंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो आज भी कमेंट करके ज़रा अच्छा सा लंबा सा लिख के बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी है। आखिर और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, क्यों मुर्तसिम और मीरब की जोड़ी आज तक इतनी लॉजिकल है, इतनी ज़्यादा आइकॉनिक है। तो वो है एनिमीज़ का लव, मतलब कैसे ये दोनों की शुरुआत होती है बिल्कुल नफरत के तौर पे कि इन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एट द एंड इन दोनों को सीरियल बढ़ते प्यार हो जाता है। इनकी एक प्यारी सी बच्ची है, और अब मीरब जो है अपना सपना पूरा करने वाली है लॉयर का। इसी के साथ तेरे बिन सीज़न 2 शुरू होगा, है ना। और अब क्या तेरे बिन सीज़न 2 पक्का आएगा 2026 में आना चाहिए, 25 में तो नहीं आएगा, वहाँ का ग्राफ अभी नहीं है इतना, मतलब वो इस पर काम नहीं करने वाले, और यमुना जयती भी बिजी चल रही है। और मैं आपको से बताऊं तो इस ड्रामे की जो लेगेसी है वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर हमेशा याद रखी जाएगी, हमेशा के लिए अमर हो चुका है ड्रामा। आज के बाद 100 साल के बाद बाहर जल्दी को ड्राइजन के स्टेटस से देखा जाएगा, और यमुना जयती को भी, और इस ड्रामे को आइकॉनिक देखा जाएगा कि कितना ज़्यादा सक्सेसफुल ये ड्रामा था, हर तरीके से ये बढ़िया ड्रामा था। और फाइनली अब मेरी जो वीडियो ये भी एंड होने लगी है। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में मुझे मज़ा बहुत आया, लाइक ऐसा कंटेंट मैंने सोच भी रहा था, और मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की, इसे देखा और फिर फाइनली ये वीडियो बनाई। इस वीडियो को बनाने में मुझे मज़ा बहुत आया, और ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबी भी बनाई है। अब मैंने जानते इस पर व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस कंटेंट को बनाने में, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस हुआ, इसलिए मैंने ये बनाई। और अगर सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस वीडियो के, यानी कि आपने वीडियो पूरी देखी है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ मैंने ये पूरी वीडियो देखी है, और या थोड़ी ज़रा मुझे बता देना तो मैं कैसा लगा मेरा थोड़ा बहुत हार्डवर्क। मैंने कोशिश की कुछ अलग बनाने की, और क्या मैं एक ऐसी वीडियोस बनाऊं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो या नए चैनल, अगर मेरे चैनल पर नए पहली बार आए हो, तो ज़रा पीछे वीडियो जाके देखना, और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। खैर इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।